वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टोर प्रोसीजर, यानी स्टोर प्रोसीजर से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि स्टोर प्रोसीजर क्या होता है, इसको आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो इस वीडियो का मेरा एजेंडा है वो ये है कि हाउ टू परफॉर्म क्रूड इन PHP बाय यूजिंग स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, तो स्टोर प्रोसीजर के थ्रू आप किस तरीके से इंसर्ट अपडेट डिलीट करवाएंगे PHP में। सो बेसिकली इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं कि स्टोर प्रोसीजर क्या चीज़ है। बेसिकली स्टोर प्रोसीजर इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जिसको आपने एक नेम असाइन कर देना है, ठीक है, और ये आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक, फिर आप इसको मल्टीपल टाइम्स जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स में आप इसको शेयर करवा सकते हैं। सो स्टोर प्रोसीजर के अंदर आपने क्यूरीज की स्टेटमेंट्स ही देनी होती है विद एन असाइंड नेम। स्टोर प्रोसीजर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। स्टोर प्रोसीजर जो है वो हमारे काम को आसान बनाता है, फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। इसी के साथ साथ आपकी मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है वो उसके अंदर बहुत कम होती है। क्यों इसका बेटर परफॉर्मेंस क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो स्टोर प्रोसीजर है, जो भी हमारी क्यूरीज हैं इंसर्ट की, अपडेट की, डिलीट की, वो हमने स्टोर प्रोसीजर के अंदर ही जो है वो लिख ली है, अपना एक स्टोर प्रोसीजर बना लिया है। अब हम इसको अपने कोड में जब यूज़ करेंगे तो हमने सिर्फ एक वन लाइन ऑफ कोड के थ्रू हमारे स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करवाना है, यानी हमारे जो है वो लाइंस ऑफ कोड्स भी कम हो गए। ठीक है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी यानी मोर एफिशिएंट हो गया, मोर प्रोडक्टिव हो गया। पीस ऑफ कोड जो है वो आप बहुत सारी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इजी टू यूज़ है ये। इजी टू यूज़ यानी इजी टू यूज़ है हर लैंग्वेज के लिए, यानी आपने वन टाइम स्टोर प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट समझ लेना है, फिर आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर सकते हैं। SQL सर्वर, MySQL, Oracle, .NET, C# सब में आप इसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी जो परफॉर्मेंस है वो उसको बहुत बेटर करता है। ठीक है, स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्केलेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है बाय आइसोलेटिंग एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ऑन द सर्वर, यानी आपकी जो प्रोसेसिंग है वो सर्वर पर हो रही है, तो आपकी जो स्टोर प्रोसीजर की स्केलेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। सिक्योरिटी को आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर PHP के कोड में क्रूड करवाना है, परफॉर्म करवाना है इंसर्ट अपडेट डिलीट। अब मुझे मेरा एक वेब एप्लीकेशन है, उसमें मुझे काम करना है। तो अगर मैं विदाउट स्टोर प्रोसीजर की बात करती हूँ तो मैं इंसर्ट अपडेट डिलीट के कोड्स करूँगी, तो ऑब्वियसली मेरे जो फील्ड्स हैं वो यूज़र जो भी कोड देख रहा है उसको विजिबल है, मेरी फील्ड्स, मेरा डेटा विजिबल है, मेरी हर चीज़ विजिबल है। ठीक है, जब आप स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं तो स्टोर प्रोसीजर के थ्रू ही आपने अपना जो क्यूरी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो आपका जो डेटा है वो डेटाबेस की हद तक है, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने प्रोसीजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ताकि उसको कोई भी एक्सेस ना कर सके। ठीक हो गया। स्टोर प्रोसीजर हम जो करने वाले हैं वो बेसिकली हम करने वाले हैं PHP में क्रूड परफॉर्म करवाना है। तो ऑब्वियसली जो PHP के साथ हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ होता है डेटाबेस का वो MySQL है। ठीक है, MySQL का हम इस्तेमाल करेंगे। तो MySQL के अंदर हमने किस तरीके से प्रोसीजर क्रिएट करना है वो हम देखेंगे। तो मैं आपको बाय यूजिंग सिंटैक्स भी बता दूंगी, बाय यूजिंग डिज़ाइनर भी बता दूंगी, यानी आपको दोनों तरीके से प्रोसीजर क्रिएट करना आना चाहिए। तो बेसिकली ये प्रोसीजर का सिंटैक्स है। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है डेलीमीटर से। इसके बाद आपने डिफाइनर बताना है, यानी रूट एट द लोकल होस्ट, यानी मेरे यूज़र का नाम। आप जब अपना वो करते हैं PHP में एडमिन इंस्टॉल करते हैं, XAMPP सर्वर इंस्टॉल करेंगे, आपका जो यूज़र नेम है आप वो लिखेंगे। मेरा यहाँ पर रूट है तो मैंने रूट एट द, मेरा सर्वर लोकल होस्ट है तो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट कर दिया। प्रोसीजर के लिए आपने प्रोसीजर का नाम क्रिएट करना है। प्रोसीजर का नाम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है SP इंसर्ट। SP मैंने स्टोर प्रोसीजर का शॉर्ट फॉर्म ले लिया। ठीक है, फिर इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। वो पैरामीटर्स क्या हैं, इनका क्या मतलब है, वो मैं आपको कोडिंग के जब मैं स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करूँगी तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दूँगी। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स हो गया। अब मैंने आपसे कहा था कि बहुत आसान है, वन लाइन ऑफ कोड के थ्रू आप अपना प्रोसीजर अपने कोड में एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उसका तरीका ये है
यानी कॉल के कीवर्ड से आपका प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा और आप अपने पैरामीटर्स पास करेंगे, यानी जो भी आपको वैल्यूज़ अपने कोडिंग के थ्रू यानी अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आपके जितने पैरामीटर्स हैं आपने वो पास करना है। ठीक है, अभी अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पैरामीटर्स है ना, इनके पैरामीटर्स है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टोर प्रोसीजर है वो 3 मोड्स में आप इसके 3 मोड्स होते हैं। एक इन पैरामीटर होता है, एक आउट होता है, एक इन आउट पैरामीटर होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इन पैरामीटर। बेसिकली जो इन पैरामीटर है यानी आप यूज़र से कुछ इनपुट ले रहे हैं, इट टेक्स अ पैरामीटर एज एन इनपुट। आप अगर यूज़र से कोई चीज़ इनपुट ले रहे हैं तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप यूज़र को कोई वैल्यू पास कर रहे हैं एज अ पैरामीटर तो एज आउटपुट तो आप आउट का जो है वो कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। और इन आउट में आपने यूज़र को आपने प्रोसीजर को उससे कुछ लेना भी है और उसको कुछ देना भी है। ठीक है, यानी आपने अपनी वैल्यू भी पास करवानी है और रिटर्न भी करवाना है, तो आप इन आउट पैरामीटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपना डेटाबेस के अंदर अपना टेबल क्रिएट कर लेते हैं। उस टेबल के अंदर मैं आपको प्रोसीजर किस तरीके से आप काम करेंगे, उसका PHP में कैसे इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम यहाँ पर मूव कर गए, हमारा PHP माई एडमिन है। ठीक है, PHP माई एडमिन में हम यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं और उस डेटाबेस के थ्रू जो है वो हम यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, लर्न डिजिटल PK। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लिया और अब हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। और जो हम टेबल क्रिएट करेंगे उस टेबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रख दिया एम्प्लॉय। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय के नाम से टेबल क्रिएट कर दिया और मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैंने 4 रखे हैं और हम इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं डिज़ाइनर व्यू से जो है वो क्रिएट कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली सबको क्यूरीज पता होती हैं टेबल सेट करने की, टेबल क्रिएट करने की और डेटाबेस क्रिएट करने की। और अगर किसी को क्यूरीज में कोई प्रॉब्लम है यानी टेबल क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की, ऑल्टर की, अगर आपको इन क्यूरीज में कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन पे जो है वो मुझे मेंशन कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं इससे रिलेटेड भी जो है वो वीडियो अपलोड कर दूँगी कि क्यूरीज के थ्रू आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारे पास टेबल बन गया है एम्प्लॉय का और हम यहाँ पर अपने जो है वो फील्ड्स ले लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले ली है। ऑब्वियसली जो मेरे पास आईडी होगी वो मेरे पास प्राइमरी की होगी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी मेरे पास प्राइमरी होगी और ऑटो इंक्रीमेंट होगी। ठीक हो गया, इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं EMP नेम और EMP नेम का हमारा जो डेटा टाइप होगा वो वार्चर होगा। वार्चर हमारे पास टेक्स्ट, कैरेक्टर्स या कैरेक्टर प्लस नंबर सब के लिए होता है। ठीक हो गया, इसके बाद एम्प्लॉय की हमारे पास हो जाएगी डेजिग्नेशन। ठीक है, ये भी हम कर लेते हैं वार्चर। और वार्चर की जो बिल्कुल मैक्सिमम इसकी जो कैरेक्टर लेंथ है वो 255 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम ही ले रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर है तो हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर उसका जो है वो फील्ड ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर की फील्ड ले लेते हैं और इसको भी हम दे देते हैं वार्चर और यहाँ पे हम दे देते हैं 255। ये हमारा टेबल हो गया और इसको हम कर देंगे सेव। ठीक हो गया, यहाँ पे मेरे पास मेरा डेटाबेस बन गया। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पास डेटाबेस बन गया लर्न डिजिटल PK और यहाँ पे मेरे पास मेरा टेबल क्रिएट हो गया है। ठीक है, जो टेबल मेरे पास क्रिएट हो गया है वो हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है और उसके अंदर मैंने ये सारी फील्ड्स ली है। ठीक है, इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट जो है वो बना लेती हूँ। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि वो एक तो प्राइमरी की बन गई है, यूनिक हो गई है और वो अपने आप ही इंक्रीमेंट कर देगा यानी 1 2 3, यानी मुझे आईडी को इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, अब हमारे पास जो मेन चीज़ है, हमने यहाँ पे डेटाबेस बना लिया, हमने यहाँ पे टेबल बना लिया, अब हमें प्रोसीजर्स क्रिएट करना है। ठीक है,
प्रोसीजर क्रिएट करना, मैंने आपको सारी चीज़ें डिज़ाइनर से बताई है, तो मेरा जो टॉपिक है वो बेसिकली प्रोसीजर का है। तो मैं प्रोसीजर आपको बाय यूजिंग कोड बताऊंगी कि आप किस तरीके से प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं या कर सकते हैं या किस तरीके से लिखेंगे। एक प्रोसीजर हम बना लेंगे बाय यूजिंग कोड सिंटेक्स के थ्रू, एक प्रोसीजर हम बना लेंगे डिज़ाइनर व्यू से, ताकि आपको दोनों तरह से प्रोसीजर क्लियर हो जाए। क्रिएट करते हैं। प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो हमने डेटाबेस बनाया लैंड डिजिटल पीके, आपने उस पर जाना है। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आता है, हम यहाँ पे डेटाबेस पे आ जाते हैं लैंड डिजिटल पीके। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है रूटीन्स का। ठीक है, तो माई एसक्यूएल में जो प्रोसीजर है वो क्रिएट करना है आपने रूटीन्स। अगर डिज़ाइनर व्यू से क्रिएट करना है तो आपने रूटीन्स की तरफ जाना है। ठीक है, रूटीन्स पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू रूटीन। ठीक है, तो बेसिकली क्रिएट न्यू रूटीन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डिज़ाइनर विंडो ओपन हो जाएगी, जिससे आप जो है वो अपना प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया, सही है। मैंने आपको बताया था पैरामीटर मोड्स, ये देखें यहाँ पे आ रहे हैं उसके डायरेक्शंस, इन आउट। अगर आपको यूज़र से कोई चीज़ इनपुट लेनी है तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे, यानी आपको क्यूरी के अंदर अपना डेटा पास करवाना है, आप इनका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ रिटर्न करवानी है तो आप आउट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको पास और रिटर्न दोनों करवाना है तो आप इन आउट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास डिज़ाइनर हो गया। ठीक है, अब बाय यूजिंग कोड आप किस तरीके से करेंगे, मैं जाऊँगी यहाँ एसक्यूएल पे। अच्छा, PHP माई एडमिन, ये माई एसक्यूएल के यहाँ पे हमारे पास एसक्यूएल का ऑप्शन है। आपने डेटाबेस पे क्लिक करके उसके एसक्यूएल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगी, क्यूरी विंडो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अपनी क्यूरी इंसर्ट करवानी है। ठीक है, अब हमें बाय यूजिंग कोडिंग आप किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं डेलीमीटर। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर डेलीमीटर ले लिया, और डेलीमीटर के साथ साथ आपने लेना है यहाँ पर डॉलर का साइन। ठीक है, डबल डॉलर के आपने सिंबल ले लिए। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे लिखा क्रिएट डिफाइनर, यानी मैंने आपको PPT में बताया था कि आपने अपना यूज़र नेम और सर्वर का नाम देना है। तो मैंने यहाँ पर अपना डिफाइनर इज़ इक्वल्स टू, इस वाले आपने कोड्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिंगल कोड्स का ये वाला इस्तेमाल करना है, और आपने अपना यूज़र नेम दे दिया रूट लोकल होस्ट। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अब हम प्रोसीजर की तरफ मूव करते हैं। तो अब हमें प्रोसीजर क्रिएट करना है। तो हमारा जो प्रोसीजर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीजर, और आप यहाँ पे देंगे प्रोसीजर का नाम। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रोसीजर का नाम दे दिया SP_insert। आप प्रोसीजर का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे SP_insert दिया। अच्छा, नाम जितना अंडरस्टैंडेबल होगा उतना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इन का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि मुझे वैल्यूज़ को इनपुट करवाना है बाय यूजिंग इंसर्ट क्यूरी। मुझे मेरे टेबल्स में वैल्यूज़ को इनपुट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इन के मोड का इस्तेमाल करूँगी, और मैं यहाँ पे इन के मोड से अपने पैरामीटर्स दूँगी। अब सवाल ये आता है कि पैरामीटर्स आप किस हिसाब से देंगे। तो पैरामीटर्स मैं आपको बता देती हूँ, जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आपको बाय यूजिंग प्रोसीजर पास करवाना है, ठीक है, आप उसी हिसाब से जो है वो अपने पैरामीटर्स देंगे। ठीक है, ये देखिए हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी तो हमने बना दी है प्राइमरी की, और ऑटो इंक्रीमेंट तो उसको तो आप छोड़ दें। हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है, कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनके अंदर हमारा जो सबसे पहला पैरामीटर हम ले लेते हैं एम्प्लॉय नेम, EMP नेम। ठीक हो गया, इसी के साथ साथ इसका हम यहाँ पे ले लेते हैं डेटा टाइप, जो हमने वहाँ पे डिफ़ाइन किया था, तो इनके भी डिफ़ाइन करने पड़ेंगे हमें। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से हमारा पहला पैरामीटर हो गया। ठीक है, अब हमें इसी तरीके से EMP नेम, EMP डेजिग्नेशन और EMP कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है,
हमने यहाँ पर अपने इन के थ्रू पैरामीटर्स पास कर दिए और हमारा जो पैरेंथेसिस है वो हमने बंद कर दिया, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम ले लिया, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन ले लिया, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, यानी हमें ये 3 पैरामीटर्स लेना है, ये 3 वैल्यूज़ हमें इंसर्ट करवानी है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 पैरामीटर्स ले लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे, यानी क्यूरी हम पास करेंगे। हमारी क्यूरी क्या होगी? क्यूरी तो वही होती है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़, और मैंने यहाँ पे उसके कॉलम नेम्स दे दिए। हमारे जो टेबल के कॉलम नेम है वो क्या है? EMP_नेम, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया EMP_नेम कॉमा डेजिग्नेशन कॉमा कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये हमारे हो गए। अब हमें अच्छा, जब हम नॉर्मल अपना वो क्यूरी लिखते हैं इंसर्ट की, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कॉलम्स नेम, वैल्यूज़ के अंदर हम अपनी वैल्यूज़ पास कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम स्टोर प्रोसीजर बनाए तो हम वैल्यूज़ के अंदर अपनी वैल्यूज़ पास नहीं करेंगे, हम यहाँ पर अपने पैरामीटर्स पास करेंगे, ठीक है। जो हमने क्या लिए हैं? एम्प्लॉय नेम के लिए हमने लिया EMP नेम, तो हम यहाँ पर दे देंगे EMP नेम। इसी के साथ साथ हम दे देंगे EMP डेजिग्नेशन, इसी के साथ साथ हम दे देंगे EMP_CN यानी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक हो गया। फिर आपने यहाँ पर अपने सिंबल्स का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर आपने जो डेलिमीटर है उसको क्लोज कर देना है। प्रोसीजर हमने क्रिएट कर लिया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है गो, हम इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रोसीजर क्रिएट हो गया। अब ये आपको कहाँ विजिबल होगा? यहाँ पर आप देख रहे हैं डेटाबेस का नाम डिस्प्ले हो रहा है लर्न डिजिटल PK, और यहाँ पर हमारा प्रोसीजर, हम इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखें लर्न डिजिटल PK के अंदर प्रोसीजर के नाम से वो बन गया ऑप्शन, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये प्रोसीजर है। अभी हमने एक प्रोसीजर बनाया है तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसीजर आ रहा है SP इंसर्ट, ठीक है। इसी तरीके से हम SP अपडेट बना लेंगे और SP डिलीट के लिए हम प्रोसीजर बना लेंगे, ठीक है। अब हम एक प्रोसीजर क्रिएट करेंगे डिज़ाइनर व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है क्रिएट न्यू रूटीन, और यहाँ पर आपने प्रोसीजर का नाम दे दिया SP अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने पैरामीटर्स पास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देंगे EMP नेम, ठीक है। EMP नेम हमने दे दिया वार्चर, यहाँ पे मैंने दे दिया 100। वन मोर पैरामीटर EMP डेजिग्नेशन वार्चर, वन मोर पैरामीटर EMP कॉन्टैक्ट नंबर 100, ठीक है। एक और पैरामीटर हम यहाँ पे देंगे EMP ID, ठीक है। इसको इंटीजर ही रहने देंगे। अच्छा जी, अब सवाल ये आता है कि मैंने यहाँ पे EMP नेम, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर और ID एंड में क्यों दिया है? अच्छा, पैरामीटर के जो सीक्वेंस है वो आपको उसी तरीके से लेने हैं जिस तरीके से आप अपना कोड एंटर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देते हैं अपडेट टेबल का नाम, सेट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर, वेयर ID इज इक्वल्स टू, तो ID हमारे पास कोड क्यूरी में एंड में आ रही है तो हम यहाँ पे एंड में एक पैरामीटर देंगे ID का, ठीक है। तो इसके पैरामीटर्स की सीक्वेंस क्यूरी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर अपनी क्यूरी लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी क्यूरी लिख लेते हैं अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है, सेट EMP_नेम इज इक्वल्स टू EMP नेम, यानी जो हमने यहाँ पर अपना पैरामीटर दिया है, ठीक है। EMP डेजिग्नेशन इज इक्वल्स टू EMP डेजिग्नेशन कॉमा कॉन्टैक्ट नंबर इज इक्वल्स टू EMP_CN
where EMP अंडरस्कोर ID, हम देख लेते हैं, EMP अंडरस्कोर ID ही है, EMP अंडरस्कोर ID इज इक्वल्स टू EMP ID। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप, मेरे पास मैंने जो अपडेट की क्यूरी लिखी है उसमें ID भी बस एंड में, तो हमने यहाँ पे ID इसी तरीके से देना है। ठीक है, यानी आपके पैरामीटर की लिस्ट आपके क्यूरी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको कर देते हैं गो, तो ये हमारा SP अपडेट के नाम से प्रोसीजर क्रिएट हो गया है। ठीक हो गया, ये देखें SP अपडेट। इसी तरीके से हम डिलीट के लिए एक प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं। डिलीट में आपको पता है कि डिलीट में जो हमारे पास क्यूरी परफॉर्म होती है वो होती है डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर ID इज इक्वल्स टू, तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमारे पास कितने पैरामीटर्स होंगे, इसके अंदर हमारे पास 1 पैरामीटर होगा, तो हम यहाँ पे SP डिलीट के नाम से बना लेते हैं अपना प्रोसीजर और 1 पैरामीटर देंगे डिलीट, तो हम यहाँ पे डिलीट की क्यूरी लिख लेते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EMP अंडरस्कोर ID इज इक्वल्स टू ID। ठीक हो गया, अब हम कर देते हैं इसको, तो ये हमारा डिलीट का प्रोसीजर बन गया। ठीक है, हमने एक प्रोसीजर क्रिएट किया बाय यूजिंग कोड, मैंने आपको बताया कि कोड के थ्रू आप किस तरीके से करेंगे, और 2 मैंने आपको प्रोसीजर डिज़ाइनर व्यू से बताया। ठीक है, अब ये हमारे प्रोसीजर क्रिएट हो गए। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है PHP की तरफ हमें मूव करना है, और PHP में हमें अपने ये प्रोसीजर्स कॉल करवाने हैं और अपना क्रूड परफॉर्म करवाना है। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर प्रोसीजर्स के अंदर आपके क्यूरीज एग्जीक्यूट कर ली। ठीक है, तो जो हमारी PPT की जो बेनिफिट्स जो थे उसमें जो थी सिक्योरिटी, अब आपने अपने इस टेबल को, इस डेटाबेस को जब आप वो कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो आपके क्यूरीज को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि आपकी जो क्यूरीज है वो इस प्रोसीजर्स में कवर हो गई हैं, इस प्रोसीजर्स के अंदर है। अब हमें ये क्यूरीज या ये लाइन ऑफ कोड्स बार बार अपने कोड में नहीं लिखना होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोसीजर कॉल करना होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था प्रोसीजर कॉल कैसे होगा, बाय यूजिंग कॉल कीवर्ड, तो मैं यहाँ पर आपको एक प्रोसीजर कॉल करके बता देती हूँ। मैं यहाँ पर SQL की विंडो पे आ गई। ठीक है, हम यहाँ पे इंसर्ट का एक प्रोसीजर कॉल कर लेते हैं बाय यूजिंग कॉल कीवर्ड। ये देख रहे हैं आप, कॉल का मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिखा। इसके बाद हमारे प्रोसीजर का हम नाम लिखेंगे, मेरे प्रोसीजर का नाम है SP इंसर्ट। ठीक है, SP इंसर्ट के अंदर हमने कितने पैरामीटर्स पास किए थे उस हिसाब से हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ पास करेंगे। ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। हम यहाँ प्रोसीजर पे आ जाते हैं और ये हमारा SP इंसर्ट का प्रोसीजर है। ये देखें हमने यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ पास की हैं, EMP नेम, EMP डेजिग्नेशन, EMP कॉन्टैक्ट नंबर, यानी हमारे 3 पैरामीटर्स इसके अंदर पास में वैल्यूज़ में। तो हम यहाँ पर अपने जो एग्जीक्यूट करवाएंगे तो हम यहाँ पे 3 पैरामीटर पास करेंगे। सबसे पहले EMP नेम मैंने यहाँ पर दे दिया, इसके साथ साथ EMP डेजिग्नेशन दे दिया मैंने, और फिर मैंने दे दिया कॉन्टैक्ट नंबर। अच्छा, मेरे पास इन सब की डेटा टाइप्स varchar हैं, इसलिए मैं इसको सिंगल कोट्स में ले रही हूँ। जब इंटीजर होगी डेटा टाइप तो आप सिंपली लिख देंगे। ठीक है, मैंने कॉल के साथ अच्छा, मैंने टेबल का नाम गलत लिख दिया था, मैंने एम्प्लॉय मेरे टेबल का नाम है, मैंने यूजर्स लिख दिया था, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कॉल, और मेरे प्रोसीजर का नाम SP इंसर्ट, और मैं यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पास कर देती हूँ। सबसे पहले है नेम, फिर है हमारे पास डेजिग्नेशन, और फिर है हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे कर देते हैं एग्जीक्यूट। अननोन कॉलम एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, SP इंसर्ट पे आ जाते हैं, एडिट करते हैं, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय पे हमारे पास जो हमारा जो फील्ड है वो एम्प्लॉय नेम ही तो है, EMP अंडरस्कोर नेम। ओके, EMP
name, ठीक है। दोबारा से फील्ड्स देख लेते हैं, emp_name, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर नंबर, ठीक है। हमने इसको एडिट कर दिया। अब हम यहाँ पे दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं। और ये हमारा प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने ये 1 लाइन ऑफ कोड से अपने जो वैल्यूज़ है उसको इंसर्ट करवाया, यानी अब हमें मल्टीपल टाइम्स इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दिस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें 1 टाइम सिर्फ हमने अपना प्रोसीजर कॉल करवा दिया। और अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखिए हमारी वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट हो गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट स्टेप PHP की तरफ मूव करना है, तो हम PHP की तरफ मूव करते हैं अपनी वैल्यूज़ को बाय यूजिंग प्रोसीजर। किस तरीके से आप इंसर्ट करवा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। PHP पे कोड हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक फॉर्म होना चाहिए। तो हमने वो फॉर्म, यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्म है, ठीक है। ये HTML सिंपल फॉर्म है जो मैंने अपने टेबल्स के अकॉर्डिंग उसके जो है वो फील्ड्स ले ली, ठीक है। सिंपल सा HTML का फॉर्म है, ठीक है। मैंने इसको PHP की फाइल में एक्सटेंशन में सेव कर लिया और इसको मैंने लोकल होस्ट में जाकर सेव किया है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है PHP की फ़ाइल डायरेक्ट लोकल होस्ट से रन होती हैं XAMPP कंट्रोल पैनल के थ्रू। तो हमने यहाँ पे ये काम कर लिया। अब हमें यहाँ पे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करवाना है। सो बेसिकली इस फॉर्म पे हमारे पास इंसर्ट होगा बाय यूजिंग स्टोर प्रोसीजर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बटन है, इनपुट टाइप बटन क्लास, ठीक है। तो हम इस बटन को एक नेम असाइन कर देंगे। अच्छा, जब आप HTML में जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं PHP को, तो जो उनकी फील्ड्स हैं वो उनके नाम से जो है वो रिकॉग्नाइज होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नेम कर दिया बटन BTN इंसर्ट, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पर बटन का नेम असाइन कर दिया है। इसके बाद हम PHP का कोड स्टार्ट करेंगे। तो PHP के कोड के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे PHP की फील्ड्स, ठीक है। PHP का कोड आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। PHP के जो है वो क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के साथ, मैंने कहा ये PHP का टैग लगा दिया मैंने यहाँ पर, और ये मेरा यहाँ पे काम हो गया, सही है। सबसे पहले हमें जो है वो इंसर्ट करवाना है। तो इंसर्ट करवाने के लिए हमारे पास डेटाबेस से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर लेते हैं। डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए हमें यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है, $con इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन इस्तेमाल होगा MySQL_connect का, ठीक है। MySQL_connect का फंक्शन इस्तेमाल होगा जिसके अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है सर्वर नेम। तो हमारे पास जो सर्वर नेम है वो हमारे पास लोकल होस्ट है। अगर आपके पास इन फ्यूचर आप डोमेन पे कोई काम कर रहे हैं, डोमेन पे अपलोडिंग होगी, तो आप यहाँ पे लोकल होस्ट की जगह अपने डोमेन का IP एड्रेस देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लोकल होस्ट आ गया। सर्वर के बाद हमारे पास आता है यूज़र नेम। हमारे पास PHP_MyAdmin का यूज़र नेम रूट है और पासवर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसी तरह से हम डेटाबेस का नाम देंगे, ठीक है। डेटाबेस का नाम हमारे पास क्या है, डेटाबेस का नाम मैंने रखा था लर्न डिजिटल PK। तो हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे देंगे लर्न डिजिटल PK, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कनेक्शन, ठीक है। अब हम आते हैं इंसर्ट की तरफ, ठीक है। इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमने जो यहाँ पे फील्ड्स ली हैं, ठीक है, हमने जो भी यहाँ पे फील्ड्स बनाई हैं हमारे डेटाबेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरे पास था नाम, डेजिग्नेशन और फ़ोन नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इनको नेम असाइन कर देंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये नेम्स हैं। फर्स्ट नेम इसका एक नेम है, और नेम का जो नेम है फर्स्ट नेम है, और जो डेजिग्नेशन की जो फील्ड है उसको हम नेम असाइन कर देते हैं डेजिग्नेशन, और कॉन्टैक्ट नंबर की जो फील्ड है उसका नाम हमने रख दिया फ़ोन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर आते हैं और इंसर्ट का काम करवाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें हमारा जो बटन है
जो ये बटन है, ठीक है, इसके ऊपर हमें इफ़ की कंडीशन लगानी है कि जब ये बटन क्लिक हो तो इसकी जो फील्ड्स की वैल्यू है उसको गेट करे और डेटाबेस में इंसर्ट करवा दे। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास जो फॉर्म का मेथड है वो पोस्ट है, ठीक है, तो हम पोस्ट के थ्रू काम करेंगे, ठीक है, यानी पीएचपी के अंदर जो वैल्यूज़ को पास करवाना है वो बाय यूजिंग पोस्ट हम जो है वो सर्वर पे अपलोड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इफ़ बटन की वैल्यू को सेट करवा लेते हैं। इफ़ हमने यहाँ पे बटन की वैल्यू को पोस्ट करवा लिया, अब हमने सारी जो फील्ड्स हैं उनको पोस्ट करवाएंगे, तो हम सबके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे नेम के लिए वेरिएबल ले लिया $n और उसके लिए हम वैल्यू को पोस्ट करवाते हैं $_ पोस्ट, और हमारे यहाँ पे फील्ड्स के नाम आ जाएंगे, जो हमारी फील्ड्स के नाम हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नेम है, तो जो हमारी नेम का फील्ड का नेम है वो हम देंगे फर्स्ट नेम, और हमने यहाँ पे वो नेम असाइन कर दिया। ठीक हो गया। ये बेसिकली क्या करेगा, टेक्स्ट फील्ड जो है, जो HTML के फॉर्म के अंदर जो टेक्स्ट फील्ड है उनकी वैल्यूज़ को गेट करेगा और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। ठीक है, इसी तरीके से जितनी भी आपके पास टेक्स्ट फील्ड है आपने उसके जो है वो वेरिएबल्स ले लिए और वेरिएबल्स के साथ उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको पोस्ट करवा लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम हो गया, इसके बाद हमारे पास डेजिग्नेशन हो गया, तो मैंने यहाँ पे दे दिया डेजिग्नेशन। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर है, तो हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, और कॉन्टैक्ट नंबर की जो फील्ड थी हमारी, उसका जो नेम था वो था हमारे पास फ़ोन। तो हमने 1 बाय 1 अपनी जो सारी वैल्यूज़ हैं उसको हमने गेट करवा लिया। बेसिकली इस सेट का फंक्शन क्या कर रहा है, इस सेट का फंक्शन आपके बटन को चेक कर रहा है कि बटन सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही बटन सबमिट होगा उसको ट्रू रिटर्न होगा, वो सारी वैल्यूज़ को गेट करेगा और डेटाबेस में स्टोर करवा देगा। अब यहाँ पे हमारे पास आती है क्यूरी इंसर्ट की। ठीक है, हमने तो स्टोर प्रोसीजर बनाया तो हमें लंबी चौड़ी क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल से अपना स्टोर प्रोसीजर कॉल करवाएंगे। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर कॉल करवाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लेना है $SQL इज इक्वल्स टू MySQL क्यूरी। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो प्रोसीजर है उसको कॉल करवाएंगे। प्रोसीजर कॉल करवाने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था, प्रोसीजर कॉल करवाने का तरीका मैंने आपको बताया था कॉल के फंक्शन से हम जो है वो प्रोसीजर को कॉल करवाएंगे। हमने यहाँ पे अपनी सारी वैल्यूज़ पोस्ट करवा ली। अब हम यहाँ पर जो है वो अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे, जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है। तो आपने सिंपल अपने एक वेरिएबल ले लिया, इसके बाद आपने MySQL क्यूरी के फंक्शन से अपनी जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करवाना है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर कनेक्शन का जाएगा, तो हम यहाँ पे $कनेक्शन पास करेंगे। दूसरा हमें स्टोर प्रोसीजर कॉल करवाना है, तो स्टोर प्रोसीजर कॉल करवाने का तरीका मैंने आपको बताया था, कॉल के फंक्शन से हम स्टोर प्रोसीजर को कॉल करवाते हैं। कॉल हमारा जो स्टोर प्रोसीजर हमने बनाया था उसका जो नाम हमने रखा था वो SP इंसर्ट रखा था। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे अपने जितने भी वेरिएबल्स हैं वो हम यहाँ पे पास करवा देंगे, यानी 3 पैरामीटर्स हमें देने हैं। चाहिए, सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास क्या है, वेरिएबल $n है। दूसरा पैरामीटर हमारे पास है डेजिग्नेशन के लिए हमने जो वेरिएबल लिया है वो है $t, और तीसरा जो हमारा पैरामीटर है वो हमारे पास है कॉन्टैक्ट नंबर, जो हमने लिया हुआ है $CN। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करनी है और जिस पर हमें देना है कि इफ़ $SQL इक्वल्स टू ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मेरी वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट लिख देती हूँ, एको करवा देती हूँ। ठीक है, अच्छा, बेसिकली MySQL क्यूरी क्या करता है, MySQL क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो है वो PHP MyAdmin में SQL पे क्यूरी एडिटर पे मैंने आपको क्यूरी एग्जीक्यूट करके बताया था कि इस तरीके से काम होता है। जैसे ही हम क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा जो डेटा है या तो वो इंसर्ट होता है, डिलीट होता है, जो भी हम उसको दे रहे होते हैं वो उस हिसाब से जो परफॉर्म करता है। तो बेसिकली MySQL क्यूरी का फंक्शन PHP में क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
इसकी मदद से आपकी जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, और अगर उसमें ट्रू रिटर्न हुआ तो आपकी वैल्यूज़ में इंसर्ट रिटर्न होगा। ठीक है, सो हम इसका जो है वो आउटपुट देख लेते हैं। अच्छा जी, स्टोर प्रोसीजर से हमारा फ़ायदा क्या हुआ, हमें लंबे चौड़े इंसर्ट के कोड नहीं लिखने हुए, और अगर यही सेम इंसर्ट आपको मल्टीपल टाइम्स नीड है मल्टीपल पीएचपी की फाइल्स पे, तो आपने सिंपल से इसी तरीके से कॉल और अपना प्रोसीजर को कॉल करवाना है, सिंपल। ठीक है, आपने जो है वो हर पीएचपी की फाइल में लंबे चौड़े कोड से आप बच गए बाय यूजिंग स्टोर प्रोसीजर। अच्छा जी, सिंपल सा जो है वो हमने क्या करना है, सिंपल से हमने जो है वो अपना लोकल होस्ट पे जाना है और लोकल होस्ट लिख के अपनी जो पीएचपी की फ़ाइल है उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं जो है वो नाम दूँगी, ठीक है, डेजिग्नेशन दूँगी, कॉन्टैक्ट नंबर दूँगी, ठीक है, और इसको मैं कर दूँगी इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एको प्रिंट हो गया इंसर्ट का, और मैं यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को चेक कर लूँगी, तो ये देखें मेरी जो वैल्यूज़ है वो इंसर्ट हो गई है बाय यूजिंग स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, इसी तरीके से आपने अपडेट करना है, इसी तरीके से आपने डिलीट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेटा रिट्रीव करवा लेंगे सबसे पहले। अच्छा, डेटा रिट्रीव के लिए हमने कोई प्रोसीजर नहीं बनाया। डेटा रिट्रीव किस तरीके से होता है, सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, हमने डेटा रिट्रीव के लिए कोई प्रोसीजर नहीं बनाया है। ठीक है, तो हम उसके लिए भी प्रोसीजर बना लेते हैं। ठीक है, डेटा रिट्रीव करवाने के लिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ आएंगे और यहाँ पर हमारा जो प्रोसीजर होगा हम उस पर प्रोसीजर पे जाएंगे और क्रिएट न्यू रूटीन पे जाएंगे। ठीक है, हम सिंपल सा जो है वो बाय यूजिंग डिज़ाइनर अपना जो है वो प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमें कोई पैरामीटर की नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो क्यूरी है वो बेसिकली ये होगी कि सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल का नाम, तो हम सिंपल सा यहाँ पे जो है वो अपनी क्यूरी अप्लाई कर देंगे, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो प्रोसीजर बन गया। ठीक है, अब हम इसको ज़रा कॉल करवा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे करना है कॉल SP_record। इसके अंदर हमारा कोई पैरामीटर नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से एम्प्टी रख देंगे पैरामीटर को, और हम इसको गो करवाएंगे। तो ये देखिए उसने मेरा डेटा रिट्रीव करके दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर हमने बना लिया। अच्छा जी, अगर आपको आईडी रिट्रीव करवा के प्रोसीजर बनाना है तो फिर आपको अपने पैरामीटर में आईडी असाइन करनी होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पर जो है वो इसका जो रिट्रीव वाला जो उसको हम ओपन कर लेते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, यहाँ पे हमें PHP का कोड करना होगा हमारा डेटा रिट्रीव करवाने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पे कनेक्शन देंगे, और कनेक्शन देने के लिए हमें यहाँ पे PHP का वो लेना है, टैग्स लेने हैं ओपनिंग क्लोजिंग। इसके बाद हम कनेक्शन बना लेते हैं फटाफट से, $con = mysqli_connect। ठीक है, अच्छा, जो जैम सर्वर अपडेटेड जैम सर्वर है वो हमारे पास जो फंक्शंस हम जो इस्तेमाल करेंगे MySQL के, वो बेसिकली हमारे पास जो है वो MySQL I के फंक्शंस होंगे। ठीक है, सेम सर्वर यूज़र नेम पासवर्ड देन डेटाबेस हमारे पास है लर्न डिजिटल PK। ठीक हो गया। अच्छा जी, MySQL_connect हमने दे दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे लोकल होस्ट रूट। ठीक है, जब आप HTML के पेज पे यानी HTML के फॉर्म्स के थ्रू PHP के कोड आपको जहाँ जहाँ देने हो वहाँ आपने अपने ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगा के काम करना होता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्यूरी ले लेते हैं $SQL =MySQLi_query।
ठीक हो गया। यहाँ पे हमें अपना प्रोसीजर कॉल करना है, कॉल sp_record। सही, इसके नाम पास कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जी, MySQL क्यूरी में सबसे पहला पैरामीटर कनेक्शन का जाता है, तो सबसे पहले कनेक्शन देन क्यूरी। ठीक है। अच्छा जी, अब हम जो है वो अपनी वैल्यूज़ को रिट्रीव करवा, हमने जो है वो क्यूरी एग्जीक्यूट करवा लिया। अब जाहिर सी बात है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम हमारे पास जो है वो मल्टीपल रॉज और कॉलम्स रिटर्न करता है, तो उसके लिए हमें एरे की ज़रूरत होगी। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर अपना एरे असाइन कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास जो है एरे की नीड है, तो हम यहाँ पे PHP के कोड लगा लेंगे। ठीक हो गया। और हम यहाँ पे क्यूरी अप्लाई लूप चलाएंगे, while mysqli underscore fetch underscore array, उसके अंदर हम पास करेंगे $SQL। सही है। बेसिकली हमारा डेटा फैच करवाएगा और किस वेरिएबल में स्टोर करवा देगा, $raw में। while $raw is equals to mysqli underscore fetch underscore array, और यहाँ पे हमने अपना पैरामीटर में हमने अपनी क्यूरी पास करवा दी। ये क्यूरी यहाँ से हमारे डेटा को रिट्रीव करवाएगी। ये हमारा लूप ओपन हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अब हम मल्टीपल रॉज रिट्रीव करवानी है ना, तो हम यहाँ पे जो हमारी रॉ है वो ले लेंगे। मैंने यहाँ पे PHP का टैग क्लोज़ किया है क्योंकि मुझे मेरी रॉ जनरेट करवानी है, तो मैंने यहाँ पे लिया TR और यहाँ पे मैंने TR को कर दिया क्लोज़। ठीक है, यहाँ बस TR हो गया। और अब हमें यहाँ पे TD की नीड है, तो हमने यहाँ पे दे दिया TD। और यहाँ पे हम PHP के अपने जो है वो कोड को टैग्स ओपन और क्लोज़ करेंगे, जो हमारा डेटा रॉ में जा रहा है। ठीक है, जो हमारे पास एरे में जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं वो उस $raw में जा रही है। मैंने $raw से अपना जो डेटा है वो मैंने फैच करवाना है। ठीक है, इस तरीके से करवाना है। मैंने कहा $raw और इसके अंदर जो मेरा एम्प्लॉय नेम आया है वो डिस्प्ले करवा दो। ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा कॉलम आ जाएगा, इसी तरीके से हमारे पास तीसरा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे सारे कॉलम्स हो जाएंगे, हमारी जितनी भी रॉज हैं वो रिट्रीव हो जाएंगी, तो मैं यहाँ पर PHP का टैग ओपन करती हूँ, PHP का टैग क्लोज़ करती हूँ, और जो मेरा लूप है उसका जो ब्रैकेट है उसको मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया। ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से। अब सवाल ये है कि यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे बेसिकली आपकी जो है वो ये चीज़ आएंगी, EMP_name डेजिग्नेशन कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो ये फील्ड्स आएंगी, ID नेम डेजिग्नेशन कॉन्टैक्ट नंबर, EMP_ID EMP_name डेजिग्नेशन कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी EMP_ID में जो है डेटा वो लेके आ जाओ, EMP_name डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रिट्रीव करवाएंगे। रिट्रीव हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लोकल होस्ट retrieveinfo.php। ये देखें, हमारा डेटा रिट्रीव होकर आ गया।
ठीक है, ये बाय यूजिंग हमने स्टोर प्रोसीजर अपना डेटा भी रिट्रीव करवा लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एडिट और डिलीट के ऊपर काम करके अपना डेटा अपडेट और डिलीट करवाएंगे। ठीक है, हो गया। अब हमें जो है वो यहाँ पर एडिट और डिलीट करना है। हमने डेटा रिट्रीव करवा लिया। एडिट के लिए हमें जो है वो मतलब हमें एक स्पेसिफिक आईडी का डेटा जो है वो एडिट करना है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर जो है वो हमने डेटा रिट्रीव करवाया था। ठीक हो गया। अब हमारे पास जब डेटा रिट्रीव हो रहा है तो उसके साथ हमारे पास आईडी भी रिट्रीव हो रही है। तो हम इस आईडी को उस एडिट के पेज के साथ जो है वो रिट्रीव करवाएंगे, गेट करवाएंगे और फिर वो पर्टिकुलर डेटा अपडेट होगा। ठीक है, इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आपने जो है वो एंकर का टैग ले लेना है। यहाँ पे मैंने अपने पेज का नाम लिखना है edit.php क्वेश्चन मार्क id इज़ इक्वल्स टू id हमारे पास जो है वो रिट्रीव हो रही है। हम तो यही आईडी का हम इस्तेमाल करेंगे इसी चीज़ का। ठीक हो गया। ठीक है, अब ये एको जो है वो बेसिकली PHP का जो है वो वर्किंग है। तो PHP की आपको HTML के दौरान जहाँ जहाँ PHP की वर्किंग की या फंक्शंस की नीड होगी वहाँ वहाँ आपको PHP के टैग को ओपन और क्लोज़ करना होगा। ठीक है, जैसे ही अब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो वो हमें इस पेज पे लेके जाएगा और अपने साथ उस पर्टिकुलर रॉ की आईडी भी लेकर जाएगा। ठीक हो गया। किस तरह से लेकर जाएगा मैं आपको दिखाती हूँ। हम जो है वो इसको ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास आ गया और ये अपने साथ जो है वो edit.php id is equals to this एंकर का टैग हमारे पास जो क्लोज होगा वो यहाँ होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम जो है वो ठीक हो गया। ये देखें एडिट पे जब मैं क्लिक करूँगी तो वो मेरे पास edit.php पे आया और उसकी पर्टिकुलर आईडी लेकर आया। वो आईडी क्या है हमारे पास 1। ठीक है। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस वाली रॉ को एडिट करना है तो जब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगी तो ये मेरे पास ID 3 लेकर जा रहा है और हम इसको एडिट करेंगे। अच्छा, बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। अगर मैं एडिट पे क्लिक करूँ तो वो मेरे पेज पर आए और यहाँ पर मेरा पुराना डेटा यानी जो डेटा पहले से मौजूद है वो डिस्प्ले करे। इसके बाद फिर यूज़र को जो एडिट करना है वो यहाँ एडिट करे और इसको सेव करे। ठीक है, अब हम इस पेज तक पहुँच चुके हैं और हमने आईडी भी रिट्रीव करवाई है। ठीक है, पास करवाई है। अब हम यहाँ पर जो है वो अपना डेटा लेकर आएंगे पुराना वाला। ठीक है, जो ओल्ड हमारे पास डेटा है। अब हमारे पास edit.php का पेज है। ठीक है, वो ये रहा। अच्छा, इस फॉर्म है मैंने वही जो है वो एडिट के लिए भी इस्तेमाल किया है सेम एज इट इज़। अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर अपडेट का काम करेंगे। सबसे पहले हमें जो नीड है वो हमें नीड है डेटा की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे PHP के टैग लगा लिए। ठीक है, अब हमें डेटा रिट्रीव करवाना है। अच्छा, हमारी जो आईडी है वो आईडी हमारे पास URL में मौजूद है, जैसे कि ये। ठीक है, URL से जब डेटा आपको गेट करवाना होता है PHP के अंदर तो हम जो है वो गेट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा $id इज़ इक्वल्स टू $_get और हमने यहाँ पे डेटा रिट्रीव करवा दिया। सही है। बेसिकली ये कौन सा नेम मैंने लिखा है, ये मैंने वो नेम लिखा है जो मेरे यहाँ पे ये URL से आ rहा है। ठीक है, जब मेरे पास URL से डेटा गेट होगा तो वो मेरे पास स्टोर हो जाएगा $id के अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पर एक क्यूरी लगाऊंगी $SQL इज़ इक्वल्स टू select
Derek from employee where EMP underscore ID is equals to $ID। ठीक हो गया। मेरे पास यहाँ पे डेटा रिट्रीव होकर आया सेलेक्ट स्टैटिक से। ठीक है, अच्छा जी, मैंने गलती कर दी। MySQL I अंडरस्कोर क्यूरी, और इस फंक्शन के अंदर हमें क्यूरी एग्जीक्यूट करनी होती है PHP के अंदर। इसके अंदर 2 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास होता है कनेक्शन और फिर क्यूरी। तो हम यहाँ पे जो है वो कनेक्शन ले लेते हैं और हम यहाँ पे कनेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, कनेक्शन $CON इज इक्वल्स टू MySQL I अंडरस्कोर कनेक्ट लोकल होस्ट रूट और दिस। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मेरे पास यहाँ पे आईडी गेट हो गई। मैंने कहा सेलेक्ट स्टैटिक जितना भी डेटा आया वो $SQL के अंदर आ गया। मैं इसके अंदर जो है वो लूप का इस्तेमाल करूँगी वाइल $raw इज इक्वल्स टू MySQL I अंडरस्कोर फैच एरे $SQL। ठीक है, अच्छा इसके अंदर मेरा जो डेटा है वो फैच होके आएगा। ठीक है, अब मुझे डेटा शो करवाना है तो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यूज़ में डेटा शो करवाऊँगी। मैंने कहा वैल्यू इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से PHP के टैग्स लगेंगे और यहाँ पे आप सिंपली इको $raw के अंदर जो EMP अंडरस्कोर नेम का डेटा है वो डिस्प्ले करवा दो। ठीक हो गया, यानी अब मेरे पास जो ये आईडी है वेयर ID इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वाइल का लूप लगा दिया और डेटा रॉ में रिट्रीव होकर आया और मैंने यहाँ पे नेम की वैल्यू का डेटा फैच करवा लिया। ठीक है, सेम यही काम हमने करना है डेजिग्नेशन के लिए और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। ठीक है, हम सेम यही काम कर लेते हैं डेजिग्नेशन के लिए और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि मतलब आईडी और नेम आपने जो है वो इसी तरीके से $raw हमने वैल्यूज़ के साथ नेम प्रिंट करवा लिया और हमने फैच करवा लिया डेजिग्नेशन है। ठीक है, जैसे ही मैंने इस एडिट पे क्लिक किया तो मेरे पास वो एडिट के पेज पे उसने जंप करना है और जो मेरा पर्टिकुलर डेटा है यानी मेरा जो पुराना डेटा है उसने मुझे वो रिट्रीव करवा के देना है। ठीक हो गया। ठीक है, ये देखिए मैंने जिस आईडी पे क्लिक किया था उस आईडी का डेटा मेरे पास ये रिट्रीव हो गया। अच्छा जी, ये मेरे पास पुराना डेटा है। अब अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं इसको चेंज करके अपडेट करूँगी। अच्छा, मैं यहाँ पे इस वाली आईडी का डेटा अगर आपको अपडेट करना है तो वो इस आईडी पे इस रॉ पे आप क्लिक करेंगे तो वो इसका पुराना डेटा आ गया। ठीक हो गया, और जब आप इसको एडिट करेंगे तो उसको चेंज करके जब हम यहाँ पर बटन क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास डेटा अपडेट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो है वो क्या किया, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने बेसिकली जो है वो डेटा रिट्रीव करवाया, आईडी गेट करवाई हमने कहाँ से, URL से, और हमने यहाँ से डेटा गेट करवाया, फैच करवाया। फैच करवाने के बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ में अपना जो PHP का डेटा है वो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हमारे पास टर्न आती है वैल्यू अपडेट करने की। वैल्यू अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो बटन है उसको करना पड़ेगा। उसका नाम हमने दे दिया बटन अपडेट और हम यहाँ पे उसका PHP का कोड करेंगे जिसके लिए आपको PHP के टैग रिक्वायर्ड है। तो आपने यहाँ पे PHP के टैग्स ले लिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमें डेटा अपडेट करवाना है। अब जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे वो डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ जो हमने इंसर्ट पे काम किया था उसी तरीके से हम काम करेंगे। ठीक हो गया। सबसे पहले तो हमें जो है वो कनेक्शन हमारा बना हुआ है। ठीक है, ऊपर हमारे पास कनेक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है क्या, MySQL I कनेक्ट और ये सब हमारे पास कनेक्शन बना हुआ है। अब हमें क्या करना है, अपना डेटा अपडेट करवाना है। मैंने कहा इफ़ इज सेट
$_ पोस्ट BTN अपडेट। जैसे ही बटन अपडेट पे क्लिक होगा, BTN अपडेट पे जब क्लिक होगा तो वो डेटा रिट्रीव करेगा। ये रहा मेरा BTN अपडेट। ठीक है, अब हमें जो है वो डेटा फैच करवाना है अपने टेक्स्ट बॉक्सेस से। तो मैंने कहा $N $_ पोस्ट और हमारे जो टेक्स्ट फील्ड के नेम है वो देंगे। ठीक है, ये देखें हमारे टेक्स्ट फील्ड के जो नेम है, सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट फील्ड का जो नाम है वो है N, इसके बाद डेजिग्नेशन और इसके बाद फ़ोन। ठीक हो गया, तो हमने सबसे पहले अपना N ले लिया, इसके बाद हमारे पास डेजिग्नेशन है तो हमने यहाँ पे डेजिग्नेशन ले लेना है। इसके बाद हमारे पास फ़ोन है तो हमें यहाँ पे अपना फ़ोन ले लेना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास हमें जो है वो क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है। हमने कहना है $SQL = MySQLi _ query और इसमें हमारे पास 2 पैरामीटर पास होते हैं। सबसे पहले हम दे देंगे कनेक्शन और इसके बाद हम दे देंगे अपना स्टोर प्रोसीजर। हमने स्टोर प्रोसीजर बनाया हुआ है तो हमें जो है वो कोई ज़रूरत नहीं है लंबा चौड़ा अपडेट का कोड करने की। हमें सिर्फ जो जिन चीज़ों की नीड है हम वो चीज़ें देंगे। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले हमें जो नीड है वो है नेम की। $N $D $P और $ID, वो ID जो हमने रिट्रीव करवाई है URL से। ठीक हो गया। अच्छा जी, if SQL = सक्सेसफुली, अगर ये एग्जीक्यूट हो गया है तो मेरे पास एको होना चाहिए अपडेट। ठीक हो गया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, हम यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो मेरा जो पुराना डेटा है वो आ गया। अब मैंने फॉर एग्जांपल नेम अपडेट करना है। ठीक हो गया, तो मैंने यहाँ पे नेम चेंज किया और मैंने उसको बटन क्लिक किया तो मेरे पास डेटा अपडेट हो गया। अब मैं यहाँ पे अपना डेटा चेक कर लेती हूँ तो ये देखिए मेरे पास सक्सेसफुली डेटा अपडेट हो गया। हमें लंबा चौड़ा कोड करने की ज़रूरत नहीं हुई। हमने सिर्फ और सिर्फ स्टोर प्रोसीजर कॉल करवाया और स्टोर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपने पैरामीटर पास किए तो मेरा डेटा अपडेट हो गया। अब हम चलते हैं डिलीट की तरफ। अब हम डिलीट की तरफ मूव करते हैं। डिलीट करने के लिए भी हमें आईडी की नीड है तो हमने सिंपल इसी तरीके से अपना जो एंकर का टैग है उसको हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है और यहाँ पे हमारे पास पेज हो जाएगा delete.php। वही आईडी है, वही डिलीट हो गया और ये हमारे पास हमने एंकर का टैग कर दिया क्लोज। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फाइल, और उसको हम सेव कर लेते हैं htdocs के अंदर delete.php। ठीक हो गया, तो ये मेरे पास मेरे पास जो delete.php है वो हो गया। अब जैसे ही हम डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो हमें डिलीट के पेज पे लेके जाएगा और हमारे पास साथ आईडी भी मूव होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं आपको ये रिट्रीव करके दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर डिलीट पे क्लिक किया, वो देखिए मुझे डिलीट के पेज पे ले गया और मेरे साथ आईडी भी उसने जो है वो मूव करवा दी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम डिलीट के पेज पे आ जाते हैं और हमें डेटा डिलीट करवाना है। डेटा डिलीट करवाने के लिए हमें डेटा कनेक्शन की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ से जो है वो कनेक्शन ले लेते। हमने यहाँ से अपना कनेक्शन कॉपी किया और हमने यहाँ डिलीट के पेज पे कनेक्शन अपना पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने अपने PHP के टैग क्लोज किए। हमने डेटा आईडी फैच करवानी है, $ID = $get और हमें रिट्रीव करवानी है आईडी, तो हमने यहाँ पे आईडी पास ऑन कर दी। ठीक हो गया। अब हमें प्रोसीजर कॉल करवाना है जो हमने डिलीट का ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो MySQLi _ query $con, call
SP_delete, और यहाँ पे हमारे पास जो पास हो जाएगी वो आईडी पास हो जाएगी $ID, जिसकी बेसिस पे वो जो मेरा डेटा है वो डिलीट होगा। ठीक है, मैं आपको प्रोसीजर शो करवा देती हूँ फिर से। ये रहा हमारे पास, सॉरी, SP_del के नाम से हमारे पास प्रोसीजर है, तो हम यहाँ पे SP_del कर देते हैं। ठीक हो गया। SP_ हमने डायल कर दिया और आईडी हमारे पास यहाँ पे मूव ऑन हो गई। ठीक है, $SQL is equals to if $SQL equals to true, तो echo नहीं, अगर हमारे पास सक्सेसफुली ट्रू हो रहा है तो हम इसको जो है वो मूव करवा देंगे। हमें जो है वो डेटा पास पेज रीलोड करवाना है। हम लोकेशन पास कर देंगे कि वो हमारे पास लेके जाएगा इस पेज पर retrieve info.php। ठीक हो गया, वो हमें इस पेज पे मूव कर देगा। ठीक हो गया, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमने अपना रिट्रीव वाला पेज वो किया, हमने डिलीट पे जब क्लिक किया तो हमारा डेटा डिलीट हो गया। ये देखें, मैं आपको डेटाबेस से भी डेटा डिलीट करके दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ से डेटा डिलीट हो गया। तो हमने बाय यूजिंग स्टोर प्रोसीजर अपना जो है वो डेटा यहाँ से डिलीट करने के बाद मैंने कहा जब मेरा डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो रहा है, यानी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, तो मैंने इसको अपने रिट्रीव के पेज पे मूव करवा दिया। ठीक हो गया, ताकि वो डिलीट होकर हमें उसी पेज पे रिडायरेक्ट कर दे। ये देखें, ये भी डेटा डिलीट हो गया और मैं इसको डेटाबेस में दिखा देती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने जो है वो क्रूड परफॉर्म किया है बाय यूजिंग स्टोर प्रोसीजर्स। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, मैंने आपको बाय यूजिंग डिज़ाइनर, बाय यूजिंग क्यूरी हर तरीके से बताया, और मैंने आपको स्टोर प्रोसीजर के थ्रू जो है वो क्रूड परफॉर्म करवाया इन PHP। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें। अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ भी लर्न किया है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।